आएगी कि आप लोग ये बोलेंगे कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा, क्योंकि आपकी बात पैसा केंद्र सरकार से आना है। अरे हाँ, वो अभी करना है। हमारा कर रहे हो जी गोली पीछे से देख लो आपके सामने। हमारे तो मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया था पहले जी। अरे तो सबका ठेका लेके बैठा हूँ क्या यार। आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय से जब मैंने सवाल किया तो पीछे से कार्यकर्ता क्या बोलते हैं सुन लेते हैं। अरे हाँ, सवाल के बाद कार्यकर्ताओं का जो बोलना था क्या वह गरिमामय था? क्या एक पत्रकार के साथ मंत्री जी के साथ जब उनका साक्षात्कार हो रहा है तो कार्यकर्ता क्या इस तरीके से बोल सकते हैं? अरे हाँ, और उस पर एक बड़ी बात कि मंत्री जी का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं जी। अरे तो सबका ठेका लेके बैठा हूँ क्या यार। बात आती है मंत्री जी, जब आप अपने कार्यकर्ताओं का ही ठेका नहीं ले सकते तो पूरी दिल्ली का ठेका लेने की बात कैसे कर रहे हैं? क्या आपके कार्यकर्ता आपके वश में नहीं है? आपके कार्यकर्ता आपके सामने खड़े होकर एक पत्रकार के साथ किस तरीके से अभद्रता करते हैं ये आपने खुद देखा। उसके बाद आपने अपने कार्यकर्ताओं को बोलने की बजाय खुद पल्ला झाड़ दिया कि मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। और जब आपने अपने कार्यकर्ताओं का ठेका नहीं ले रखा तो लगातार दिल्ली की सड़कों पर घूमकर दिल्ली का ठेका लेने की बात कैसे कर सकते हैं? वो पूरे दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बहुत सारे दुनिया की राजधानियों से पहाड़ खत्म हो गए। बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा टेक्नोलॉजी आ चुकी है और पूरे विश्व में कूड़े के पहाड़ खत्म हो गए। यदि वह टेक्नोलॉजी आपके पास है तो क्या वह टेक्नोलॉजी आप जीतने के बाद ही देंगे? क्या जीतने से पहले वह टेक्नोलॉजी दिल्ली की जनता को नहीं मिल सकती? क्या वह ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप ही के पास है और आप उसको दिल्ली की जनता को जीतने के बाद ही देना चाहते हैं? यदि आपकी सरकार नहीं बनती तो यह कूड़े के पहाड़ लगातार बड़े होते चले जाएंगे और दिल्ली की जनता इन कूड़े के पहाड़ों से बदबू झेलती रहेगी, क्योंकि आप समझ लेंगे कि आपको दिल्ली की जनता से कोई सरोकार है ही नहीं। यदि आप जीते तो आप टेक्नोलॉजी देंगे, यदि आप हारे तो जनता को वह टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाएगी। सरकार हमारी है, विधायक हमारा है, पार्षद बना दो, हम रोने नहीं आएंगे, काम करें। अब मंत्री जी मैं ये कैसे मान लूं कि आपका रोना शुरू नहीं होगा कि आप लगातार आरोप प्रत्यारोप करते आए हैं और यदि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और उसके बाद केंद्र शासित एमसीडी को किसी भी तरह के फंड की आवश्यकता होती है और केंद्र सरकार यदि उसमें कोई देरी या ना नुक्स करती है और उसके बाद काम में देरी या काम ना होने की बात होती है तो यकीन मानिए कि आप लोग भी केंद्र सरकार पर आरोप ही लगाएंगे, क्योंकि लगातार आरोप बीजेपी शासित एमसीडी ने भी दिल्ली सरकार पर लगाए तो यह कैसे कहा जाए कि दिल्ली सरकार आरोप नहीं लगाएगी। किसकी आ गई तनख्वाह आ गई, तनख्वाह हमने दी है, हमने दी है। अब ये बात कैसे मान ली जाए कि आपने कहा कि दिल्ली सरकार ने पैसा दिया, उसके बाद सभी एमसीडी कर्मचारियों की तनख्वाह उनके अकाउंट तक पहुंच पाई, क्योंकि लगातार सभी बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं कि जो पिछली 1 तारीख को तनख्वाह आई है वह केंद्र के द्वारा जारी किए गए फंड के द्वारा आई है। अब जनता किस पर विश्वास करती है यह देखने वाली बात है। लेकिन मुझे एक बात आपसे जरूर कहनी है कि इस बार चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम दिल्ली सरकार की एक सिविक बॉडी था और सिविक बॉडी होने के नाते दिल्ली सरकार का फर्ज था कि पैसा दे तो यह नगर निगम कार्य करेगा। लेकिन इस बार चुनाव के बाद परिसीमन हो चुका है, इस बार चुनाव से पहले ही परिसीमन हो चुका है और अब सभी तरह का फंड केंद्र सरकार जारी करेगी। और यदि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है वही विरोधाभास जो इस बार जनता ने झेला कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही तो इसलिए काम नहीं हो रहा, यदि आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो वही विरोधाभास दोबारा खड़ा हो जाता है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही इसलिए कार्य नहीं हो रहा। दिल्ली की जनता आज भी त्रस्त थी और कल भी त्रस्त रहेगी और यदि दिल्ली की जनता चाहती है तो इस बात को समझना अब आवश्यक हो गया है कि एमसीडी की नगर निगम अब केंद्र के अधीन है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। अब यह बात दिल्ली की जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि जनता किसको चाहती है और किस तरीके से नगर निगम को एक
मजबूत सरकार देती है।